है। तो आज मैं आपको मिसिंग नंबर के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखना और समझना कि किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। मिसिंग नंबर के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, इसमें मैंने आपको 5 पार्ट करा रखे हैं और आज मैं आपके सामने लेकर आऊँ छठा पार्ट। इसमें हम बात करने वाले हैं टेंगल की और स्टार की, कि अगर स्टार जैसे या टेंगल जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो उनको आप किस तरह से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है अंकित सैनी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एमएच क्लासेज। यहाँ आपको मैं ऐसी जानकारी मिलती हैं और मिलतियाँ रहेगी। चलो हम बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में देखो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको टेंगल दिए जाएंगे, 3 टेंगल दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको 2 में नंबर दिए जाएंगे, एक में आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, मैं आपको एक बार अपनी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। देखो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, 3 टेंगल दिए जाएंगे और आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, उसमें बताना है कि राइट आंसर आपका कौन सा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो इसको सोल्व करने का एक तरीका है, ठीक है। देखो इस पहले आपको ये टेंगल लेना है, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि 26 हमारा कैसे बन रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन नंबरों को जोड़ देना है, ठीक है। इन नंबर को आपको प्लस कर देना है। 4 और 6 पर 10 और 2 कितने, 12 है। यहाँ पर 26 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि हमारा जोड़ने पर ये 26 नहीं बन रहा है। तो फिर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करके देखनी है। 4 6 जा 24, 24 2 जा 48 होता है, ठीक है। अगर 24 में 4 6 जा 24 और 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 आ रहा है, ठीक है। हम देखते हैं सबसे पहले 4 हमने मल्टीप्लाई करी 6 में, ठीक है। हमने क्या किया, 4 की मल्टीप्लाई 6 में करी, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, +2 किया, इसकी हमने प्लस को 2 किया, ठीक है। अब देखो 4 6 जा 24 और प्लस के 2 कितना हुआ आपका 26, ठीक है। 26 हुआ, यानी कि 26 निकल के आ गया है। तो जो मेथड आपने इसमें यूज़ किया है, अगर इसी मेथड से आपका जो सेकंड वाला टेंगल है ये निकल के 26 आता है तो यानी कि थर्ड वाला आपका ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो सेकंड वाले हम देखते हैं क्या ये मेथड यूज़ करने पे हमारा 26 आता है। तो 3 के 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के 7 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 5 करेंगे, यानी कि 3 7 जा 21, ठीक है, प्लस के 5, इसको जोड़ेंगे 26, यानी कि यस हमारा जो मेथड हमने यूज़ किया है, इन 2 की हमने मल्टीप्लाई की और प्लस किया, इसको इन 2 की मल्टीप्लाई की प्लस किया हमने, तो 26 हमारा नंबर आया, ठीक है। तो आपको थर्ड वाले में भी सेम क्या करना है, 2 अगर आपके मेथड यूज करने पर 26 आ जाते हैं तो थर्ड वाले में आपको सोचना मत, डायरेक्टली बस क्या करना है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और +4 कर देना है, ठीक है। देखो 5 × 8 प्लस के 4, ठीक है। और 5 5 8 कितने होते हैं 40, 5 8 जा 40 प्लस के 4, तो 14 + 4 कितने हुए 44, यानी कि 44 आया आपका आंसर। अब ऑब्जेक्टिव में देख ले कौन सा आंसर आपका राइट होगा। देखो बी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि 44 दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करने हैं अगर आपके सामने टेंगल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्लस करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर आपके समझ में ना आया हो, ठीक है, तो मैं इसका आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको टेंगल दिए जाएंगे, 2 में नंबर्स दिए जाएंगे और एक में आपको दिया जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको बताना है ऑब्जेक्ट में कौन सा आंसर आपका राइट होगा, ठीक है। जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया उसमें मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको नंबर्स जो आपको साइड में नंबर्स दिए गए हैं, जो बीच वाले नंबर है इसको आपको छेड़ना मत, क्या करना है, जो साइड में वाले नंबर है इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि इसको आपको प्लस करना है, ठीक है। 5 और 6 11 और प्लस के 4 15 हुए, यानी कि यहाँ पर 12 है, ठीक है। यानी कि हमारे जोड़ने पर आंसर नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 5 6 जा क्या होता है 30, 4 जा 30 चौके कितना होता है 120, यानी कि यहाँ पर 12 है। यानी कि अगर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई करने पर 120 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको कि 5 की मल्टीप्लाई 6 में करनी है और 4 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 अंक 30 और 30 चौके कितने हुए आपके 120, ठीक है। यहाँ पर 120 आ रहा है। तो सेकंड वाले को देखना है कि हमारा क्या 210 आएगा, ठीक है। ये पहले आपको देखना है, ठीक है, फिर उसके बाद को सोल्व करना है। तो 6 7 42, यानी कि पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 6 7 42
और 42 पंजे कितने होते हैं आपके 210। यानी कि अब आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, ये 12, ठीक है, 0, 21 और 0, ठीक है, इसको आप क्या करना है 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड करो कितना आएगा आपका 12, इसको भी आप 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 21, ठीक है, इसमें डिवाइड की गई है, ठीक है, इस की मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 10 से डिवाइड की गई है जो आपकी, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 0 इसमें हटा दी गई है, ठीक है। क्या क्या हमने 6 सत्ते 42, 42 पंजे 210, 210 को हमने 10 से डिवाइड की, हमारा 21 आया, ठीक है, दो हमारे सेम डिजिट निकल के आ गई है, ठीक है। पहले हमने मल्टीप्लाई की, फिर इसको 10 से डिवाइड किया, या हमने 0 इसको हटा दिया, तो हमारा आंसर निकल गया 12 और 21, ठीक है। थर्ड का सेम आपको ऐसे ही करना है, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, 4 × 8 × 10, ठीक है, और 4 अट्ठे कितने होते हैं 32, और 32 जजाम 320, 320 इसको हमने 10 से डिवाइड की, इसका भी कितना है हमारा निकल के 32, ठीक है, 10 से हमने डिवाइड किया, 0 से 0 कट गया, आपका बच गया 32, ठीक है। आप देख लोगे ऑप्शन कौन सा 32 है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, बस इनकी मल्टीप्लाई करके देखनी है, और फिर मल्टीप्लाई करके आपका आंसर अगर 120 आ रहा है ना, ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ पर 0 आ रही है, तो उसको 10 से डिवाइड करके देखना है कि हमारा आंसर 12 आ रहा है, ठीक है। जो मेथड आपने इसमें यूज़ किया है ना, इसमें 10 से डिवाइड करके आपको 12 आ रहा है, तो इसमें भी 10 से डिवाइड करके आपका 21 आना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो इसमें भी आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, लेकिन आपको इसमें जो नंबर से बाहर नहीं दिए गए, अंदर दिए गए हैं। एक दो इसमें छोटे नंबर दिए गए हैं, एक बड़ा नंबर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 2 छोटे और एक बड़ा, यहाँ पर एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में कौन सा आंसर आपका राइट होगा। अगर इस टाइप के देखो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको एक बड़ा नंबर दिया गया है और 2 आपको छोटे नंबर दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करना है, या फिर आपको इन दोनों का स्क्वायर करके उसको करना है प्लस, ठीक है, या फिर आपको इन दोनों को प्लस करके उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको प्लस करके देखेंगे, प्लस करने के बाद और फिर उसका स्क्वायर करके देखेंगे कि हमारा 225 आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 + 7 को हम ऐड करेंगे, तो 8 + 7 कितना हुआ हमारा 15, ठीक है। फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 15 का स्क्वायर करेंगे, कितना है हमारा 225, यानी कि 225 हमारा निकल के आया, यानी कि सेम हमारा 225 आ गया। क्या क्या हमने इसको ऐड किया, प्लस करने के बाद इसका स्क्वायर किया, फिर हमने हमारा आंसर आया 225, ठीक है। फिर सेम आपको इसमें यही करना है। अगर ये मेथड आपने इसमें यूज़ किया ना, यही मेथड इसमें यूज़ करने पे अगर 1 नंबर आता है आपका, ठीक है, तो फिर आपका आंसर थर्ड वाला का ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, 3 + 4 इसको हमने ऐड किया, 3 + 4 को ऐड किया, कितना है हमारा 7, ठीक है। फिर 7 का स्क्वायर किया, कितना आया 49, यानी कि 49 आया। देखो सेम हमारा आंसर निकल के आ गया, दोनों मेथड हमने एक यूज़ किया। फिर क्या करना है आपको, इसमें भी सेम आपको यही मेथड यूज़ करना है। अगर 2 सेम निकल के आ गए ना एक मेथड से, तो थर्ड आपका ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो 6 और 21 है, ठीक है, यहाँ पर क्या था 3, तो यहाँ पर लिया हमने 6, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, और इक्वल हमने लिया 121, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो हमारा 121 है ये किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा कि ये 121 हमारा 11 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 11 का, ठीक है, ठीक है। ये स्क्वायर जो हमारा 121 है किसका स्क्वायर करने के पाया, इसका स्क्वायर करने के बाद आया, ठीक है। यहाँ पर हम स्क्वायर से स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर हमने हटा दिया, तो हमारा नंबर क्या बचा 6 + क्वेश्चन मार्क 11, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन मार्क × 11 ये हमारा किस में है, प्लस में है, तो इधर हम ले जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क 11 में से 6 गए, कितने बचे आपके 5, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है आपका 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन आता होगा, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे जाएंगे। अगर यहाँ पर बड़ा नंबर है 2 छोटे नंबर है, तो आप क्या करना है, इसका तो स्क्वायर कर देना है, ठीक है, या आपको इनके अलग अलग स्क्वायर करके देखने, 8 का स्क्वायर क्या, जैसे कि 7 का स्क्वायर क्या, ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फिर इनको प्लस करना है या फिर माइनस करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो बड़ा नंबर होगा उसको आपको छेड़ना मत, छेड़ना किसको है, जो छोटे नंबर्स हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन आपके इस टाइप से आता है, स्टार बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें आपको एक साइड में नंबर्स दिए गए हैं,
ठीक है। अब क्या करना है, इस नंबर्स को या तो आपको आमने सामने देखना है किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है ये, ठीक है, या तो अब स्क्वायर में देखना है या फिर आपको प्लस करके देखना है, ठीक है। फिर देखना है आपको 4, 9, 25, 49, 121, ठीक है। आप इस नंबर को सबसे पहले ध्यान से देखोगे कि ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, ये किसी ना किसी रूप में स्क्वायर होगा किसी नंबर्स का, ठीक है, ये देखना है। देखो 4 देखोगे, 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 आपका 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर 9 देखोगे, 9 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर देखोगे 25 किसका स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर देखेंगे 49 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 7 का स्क्वायर होता है। फिर देखेंगे 121, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। देखो 4, 9, 25, 49, 121, ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है। फिर आपको देखना है कि क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो अगला नंबर्स देखना है कि अगले नंबर्स में कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये देखना है। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे 2, 3, 5, 7, 11 ये आपके कौन से नंबर्स हैं। 2, 3, 5 ये क्या नंबर्स है, ये आपके प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है, ये आपके प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये अपने आप से कटते हैं, इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि 4 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ठीक है, और 9 हुआ आपका, तो ये आपके नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर, जो ये अपने आप से भी कट सकते हैं और अदरवाइज नंबर से भी इसको काट सकते हैं। तो प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11। तो अगला नंबर कौन सा प्राइम नंबर है जो अपने आप से कटता हो। देखो और आप ध्यान से देखो कि 11 के बाद हमारा जो आता है, देखो 12 आता है, ठीक है, 12 हमारा ये प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं 30। तो 30 हमारा एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से कटता है, अदरवाइज किसी से नहीं कटता है। तो 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है। तो अगला नंबर हो जाएगा आपका 169। तो आप देख लोगे ऑब्जेक्टिव में कौन सा है आपका, ए ऑब्जेक्टिव आपका राइट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको देखना है स्टार में, अगर स्टार के आ जाते हैं फिर आपको देखना मल्टीप्लाई करके देखनी है इनकी, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। चलो मैं इसका आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। देखो 5th क्वेश्चन, इसमें भी आपको स्टार दिया गया है और इसमें आपको नंबर्स दिए गए हैं। देखो इसमें एक छोटा नंबर दिया गया है, एक यहाँ पर छोटा, एक यहाँ पर छोटा, और यहाँ पर बड़ा, और यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ जाता है, बस क्या करना है आपको इनका स्क्वायर करके देखना है। जो पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें भी देखो स्क्वायर था, ठीक है, उसमें यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर दिए गए थे, ठीक है। तो इसमें भी आपको स्क्वायर करना है, किसका, 9 का। 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 81 आएगा। यहाँ पर 71 दिया गया है, अगर हम 81 में से माइनस के 10 करोगे तो 71 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 दिया गया है, 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 36, और 36 में से हम 10 माइनस करोगे तो 26 आएगा। यानी कि इसको हम 9 का स्क्वायर करने के बाद 9 का स्क्वायर किया, 81 आया, और 81 में से हमने 10 माइनस किया तो कितना है हमारा, 71, ठीक है। देखो पैर निकल के आ गया। तो सेम मैटर जो इसमें इसकी आमने सामने की और इसके सामने की ये है, इसके सामने की ये नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका हम करेंगे 6 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आया, 6 चंग 36, इसका माइनस के 10 किया, कितना है हमारा 26। दोनों मेथड सेम यूज करने पे हमारा 71 आ गया, 26 आ गया है। अब इसमें सेम आपको यही मेथड यूज करना है। क्या करना है, 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर क्या, 7 हुआ, माइनस के 10 किया, कितना है आपका 39 देख लोगे आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ राइट होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट होगा 39। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे स्टार में, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उसमें आपको स्क्वायर दिया गया था, ठीक है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि स्क्वायर करने पे हमारा कौन सा नंबर बनना है, ठीक है। या तो आपके सीरीज वाइज हो गए, ठीक है, मैंने आपको बताया था, या तो आप के प्राइम नंबर में होंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 5 और 7, ठीक है, या आपके कंपोजिट नंबर भी हो गया, जैसे कि 4 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, ये हो, ठीक है। इस जैसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। चलो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अब देखो 6 क्वेश्चन में आपको स्टार दिया गया है और इसमें नंबर्स दिए गए हैं।
देखो इस क्वेश्चन में आप देखोगे इसका उस क्या करोगे, 1 आएगा, इसका उस क्या करोगे 4 आएगा, इसका उस क्या करोगे 9 आएगा, इसका उस क्या करोगे 16 आएगा, और इसका उस क्या 36 आएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 20 आ रहा है। ये कैसे 20 आ रहा है, ठीक है, इसको देखना है। अगर इस टाइप के अगर आपके सामने नंबर्स आ जाते हैं और यहाँ पर बीच में एक नंबर दिया जाता है, जो पिछला क्वेश्चन है उसमें नंबर नहीं था, ठीक है, अगर जिसमें नंबर होगा उसमें क्या करना है आपको, इनकी आमने सामने की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करके देखनी है, या फिर प्लस करके, या तो मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस। ठीक है, इस चीज़ में से आपको एक करके देखना है कि हमारा 20 कैसे आ रहा है, ठीक है, ये 12 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो देखना है 3 की हम इसके आमने सामने करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 में, 3 × 4 कितना आया समझो 12। देखो 12 आया हमारा 20वां संख्या। ठीक है, फिर हम इसकी आमने सामने करेंगे 2 की 6 की, यानी कि 2 के हमने 6 में करी मल्टी, कितना है 2 × 6 12, यानी कि 12 निकल गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करनी है कि कैसे हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, इसमें क्या आएगा कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा 20 आ जाए। ठीक है, अब देखोगे एक क्वेश्चन मार्क 20 × 12। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया 12, ये 1 है, ये इसके अपोन में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 12। यानी कि हम 12 की अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर हम 1 में 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 12, तो उसमें आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट नेम 12। तो देख लो कौन सा सी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको बताया है कि टेंगड़ वाले और स्टार वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, किस तरह से इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। मैंने आपको उस पर ट्रिक भी बता दी है कि किस ट्रिक का यूज करके आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से आप मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। उसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जो मैंने ये 6 क्वेश्चन बताए हैं ये भी पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें बार बार बता रहा हूँ आपको कि इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि इनके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।